बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप की जीत पर राना सनाउल्लाह भड़के हैं राना सनाउल्लाह को। हालांकि ये शेर सिर्फ इंसान हैं। कुछ लोग इनको राना बांदरी कहते हैं इनकी शक्ल को देखकर, और कुछ लोग इनको राना गिदड़ी भी कहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से ट्रंप को धमकियां लगाई गई हैं। क्या पीदी का शोरबा। बहारा राना सनाउल्लाह ने ये किस चीज़ का गुस्सा निकाला है। इनके लीडर, बड़े बड़े लीडर, इनके रहनुमा, इनको इसके बावजूद कि ये हार गए थे, मुशीर बनाने वाले, सियासी मुशीर लगाने वाले, वो ट्रंप के कदमों में, चरणों में लौट रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से कह दिया गया, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक अरसा पहले कहा था कि ट्रंप झूठा है, इमरान खान भी उसी तरह का है, दोनों एक जैसे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम ने अगर ऐसा कहा था तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने मैचिंग कपड़े सलवा लिए थे, मैचिंग जूता, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग जेवरात, इसके साथ साथ मैचिंग मास्क भी उनकी तरफ से तैयार करवा लिया गया था और बालों का कलर भी मैचिंग था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसे ही उनको ये पता चला, सर्वे सामने आए कि ट्रंप हार रहा है और इनकी मासी कमला हैरिस जीत रही हैं, तो इनकी तरफ से पूरी तैयारी की गई कि मैंने अपनी खाला के वेड़े में जाना है, वहाँ पे जश्न मनाना है। जैसे ही कमला हैरिस जीत जाती हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगी, लुडियाँ डालूँगी, खुशी का इजहार करूँगी, वहाँ जाके जश्न मनाया जाएगा और उनके साथ खड़े होके तस्वीर भी ली जाएगी। कहा जाएगा कि अमेरिका ने पहली मर्तबा अपना सदर एक खातून को चुना है। पाकिस्तान में एक सूबे की वज़ीर आला भी अवाम ने पहली मर्तबा चुनी है। तो इस तरह से हमारे दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त मुनासबत पैदा हो गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये सारी तैयारियां कर रही थी कि वहाँ से खबर आ गई कि ट्रंप जीत गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सारे का सारा मैचिंग इधर फेंका उधर फेंका। अपनी सर्जरी के लिए पाकिस्तान से इन्होंने लंदन से बाहरों बाहर, जैसे हमने ये सुना कि ये बस जा रही है बारों बार रावलपिंडी, गुजरांवाला के अंदर नहीं जाएगी, इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन से बारों बार जिनेवा चली गई अपने इलाज के लिए। और मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से इधर बढ़े, जिस तरह से इधर घुसे उधर निकले, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब भी जिनेवा तशरीफ़ ले जा चुके हैं। बाप बेटी दोनों जिनेवा में हैं। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद इनके यहाँ बड़ी ही ज़्यादा परेशानी थी। शहबाज शरीफ साहब सारी सूरत हाल को कवर करने के लिए जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बयान दिए गए थे, आसन इकबाल की तरफ से ट्वीट किए गए थे, बाकियों की तरफ से भी ट्रंप के ख़िलाफ़ जो बातें की गई थी, ट्वीट किए गए थे, सारे के सारे को डिलीट करवाने के बाद शहबाज शरीफ बयान पे बयान दाग रहे हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो राना साहब सामने आए, इनकी तरफ से शदीद तनकीद की गई ट्रंप पर कि वो झूठा है, झूठ बोलता था, फरेब करता था, पहले भी करता था, अब भी करता है। वो इमरान खान को रिहा करवाने के लिए जब पाकिस्तान आएगा तो फिर हम देख लेंगे। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया। इनकी तो मेरा ख्याल है कि घर में कोई नहीं मानता, लेकिन राना सनाउल्लाह को ये सारा कुछ क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई, जबकि इनके लीडर ट्रंप की खुशामद करते चले जा रहे हैं और अभी ट्रंप के इक़्तिदार में आने में, उनकी सदारत संभालने में कोई 2.5 महीने का वक्त पड़ा हुआ है। 20 जनवरी को उन्होंने हलफ लेना है। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से दरअसल दुश्मनी ली जा रही है इन लोगों से जो ट्रंप के करीब होना चाहते हैं। हमारे मुक़्तदिर हल्के मियां नवाज शरीफ ट्रंप के जीतने पर इतने ज़्यादा गमज़दा हैं, अफसरदा हैं कि उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। अमेरिका में थे, जब पता चला कि ट्रंप आगे जा रहे हैं तो वहाँ से भागे निकले, लंदन चले आए। तो राना सनाउल्लाह को तकलीफ़ ये है कि उसको भी, इसको भी, ख्वाजा आसफ को भी, आसन इकबाल को भी, मियां नवाज शरीफ को भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी, इसको भी, उसको भी, सबको क्या दे दिया गया? झनकना।
छनकना नहीं बल्कि फार्म 47 दे दिया गया, मुझे नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? तो राना सनाउल्लाह साहब सबसे फार्म 47 तकसीम करने वालों से दुश्मनी इस तरह से निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इनको मियां नवाज शरीफ जूते लगाना शुरू कर दें। दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान को जिस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रंप की आशीर्वाद हासिल है, दोनों दोस्त रहे हैं, अब भी दोस्त हैं। ट्रंप ने कई बार कहा हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, ना ही कहते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सियासी किरदार अदा करें, लेकिन इनके पाँव से ज़मीन निकल चुकी है कि इनके पाँव से शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मुबारकबाद देने वाले और इनको लाने वाले, तो लाने वालों के लिए ज़्यादा मसला होगा। तो अब होने क्या जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन है अगले चंद महीने में। इमरान खान अगर अब रिहा हो जाते हैं तो वो इक़्तिदार में भी आ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो आप लोग सोच रहे हैं। इमरान खान क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप लोग सोच रहे हैं, जो इमरान खान की सोच हो सकती है। लेकिन उनके कहीं भी उनके जहन में एक तोला भर माशा भर भी इंतकाम का जज्बा नहीं है, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल यकीन रखते हैं जमहूरियत पर, और जमहूरियत पर जो वाकई जमहूरियत है। इमरान खान ने इनसे इंतकाम क्यों लेना है? क्योंकि इनके जुराइम, इनके करतूत ही इतने हैं कि इमरान खान को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा और ये वहीं पे होंगे जहाँ से निकले थे, जेलों से बाहर आए थे, वहीं पे ये बैठे होंगे। तो इमरान खान इक़्तिदार में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो होने क्या जा रहा है? ये तरमीम जो बड़े शौक़ के साथ करवाई गई थी, वही तरमीम इनके गले में पड़ेगी। जिस तरह से ये अदलिया को कंट्रोल करना चाहते थे, कर चुके हैं। ये सारे का सारा फ़ायदा किसको होना है? इन्होंने अपने मकसद के लिए तरमीम की, वो काम किसके आनी है? जो आइंदा इक़्तिदार में आएगा। तो इनकी तरफ से अब ये कोशिश हो रही है कि कोई बंदा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को कालादम करार दे दे। अब इनकी तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि इस तरमीम से उस वक्त से पहले जब इनके घर में मुसीबत आ जाए, इनके सरों पर कड़कती हुई बिजली गिरने लगे, उस तरमीम का ख़ात्मा कर लिया जाए इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले पहले। तो नाजरीन, गला तो चूँकि ख़राब है, आपकी समा खराशी ज़रूर हुई होगी, लेकिन थोड़े से कंटेंट पर गौर कीजिएगा। उधर याह्या अफरीदी, उनकी तरफ से एक गेमर का किरदार अदा किया जा रहा है। वो गेमर थे, रहे और हैं। एक मरतबा उन्होंने गेम की कि सारे लोगों को, तहरीक इंसाफ वालों को, उनके हामियों को अपनी तरफ ये करके कर लिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया। तो तहरीक इंसाफ जय जयकार करने लगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उन्हीं दो जजों की तरफ से कहा गया कि ये है तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशंस, इनको टेकअप करें, फौरी तौर पर इजलास बुलाएं, तो याह्या अफरीदी साहब अपना पांसा पलट गए। उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर हम आज के व्लॉग में बात कर चुके हैं कि इस पर कैसा फ़लसफियाना तज्ज़िया था अंसार अब्बासी साहब का। तो याह्या अफरीदी साहब ने, जिस तरह से अंसार अब्बासी कहते हैं, उन्होंने इनके इस मुतालबे को गैर कानूनी समझा और इजलास नहीं बुलाया। तो इस तरह से इन्होंने पांसा पलट लिया और दूसरे लोग भी खुश हो गए। ये सारा कुछ याह्या अफरीदी साहब की तरफ से मुबैना तौर पर इसलिए किया गया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। जब उनको पता चलेगा कि मैं इन जजों से अलग हो गया हूँ, मुझे मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के अरकान 12 या 13 वो हेड चुन लेंगे आइनी बेंच का, लेकिन उन लोगों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। तो यूँ याह्या अफरीदी साहब गेमर थे, गेम लगाने की उन्होंने कोशिश की, ये गेम उनकी फेल हो गई। जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर याह्या अफरीदी साहब ने जब देखा कि गेम हाथ से निकल रही है, निकल चुकी है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने
साथ दिया मंसूर अली शाह का, मुनीब अख्तर का, फिर उनके साथ ये शामिल हो गए और अमीनुद्दीन खान के आइनी बेंच का सरबराह बनने की उनकी तरफ से मुखालफत की गई। यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि जिस जज की उनके 3 साथी जज ही मुखालफत करें तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि उसका कैलिबर क्या होगा, उसकी सलाहियत क्या होगी, वो कानून को, आइन को कितना जानता होगा इन जजों की नज़र में। इंतज़ार कीजिए कि इनके साथ होता क्या है जो आइनी 26वीं तरमीम ला के 27वीं 28वीं तरमीम भी लाना चाहते थे। अगर इनको यकीन होता कि हम सरवाइव करेंगे, ट्रंप का कोई अमल दखल पाकिस्तान में नहीं होगा, इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ये 26वीं के बाद 27वीं 28वीं तरमीम भी करते। और अब तो इनके पास अक्सरियत हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी ये तरमीम कर सकते हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये तरमीम कर सकते थे। तौकीरे काजी फ़ाइज़ ईसा की तरमीम ला सकते थे कि तौहीने काजी फ़ाइज़ ईसा जो बंदा करेगा उसके ख़िलाफ़ कानून किस तरह से हरकत में आएगा, उसका पासपोर्ट ज़ब्त किया जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अब वो तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने जिन ने ट्रंप को वोट दिया है उनके भी पासपोर्ट ज़ब्त किए जाएं, उनके भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं, तो उनको भी वहाँ से घेर कर इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए और उनको यहाँ पे सज़ाएं दी जाएं। इनकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये जुल्फ़ी बुखारी को, शहबाज गिल को, साबर शाकर को, उनको ही पाकिस्तान ला के सज़ा दे दी जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।